गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आता है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। मैं पूरे प्रॉपर नोट्स दे रही हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर को मेंशन करिएगा। आप सारी चीज़ें लिखते जाइएगा, सुनते जाइएगा और जो भी पॉइंट्स नोट करने का है वो नोट करिएगा, जिससे आपके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे एनकरेज हो और आपको भी बहुत सारी हेल्प जो है वो मिल सके। अब सबसे पहले हम सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे कि ऑल सॉलिड्स एंड सेमी सॉलिड्स वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन टर्म्स सॉलिड वेस्ट। तो ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे फर्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट। जितने भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ में जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं और जो कॉस्मिक गैसेस वगैरह, जो रेडिएशंस वगैरह जो निकलती हैं, वो सारी की सारी न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट करती हैं। तो इसका पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में आप इसमें लिखिएगा। नेक्स्ट इज़ थर्मल वेस्ट। और थर्मल वेस्ट में आप न्यूक्लियर पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, डोमेस्टिक जो भी सीवेज हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती हैं उसको हम थर्मल वेस्ट में कहेंगे। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक वेस्ट। तो जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं उनको हम प्लास्टिक वेस्ट में बोलेंगे। तो सारे पॉलीमर मटेरियल्स, रबर, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक वेस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। एंड नाउ डोमेस्टिक वेस्ट। और डोमेस्टिक वेस्ट में हम 4 चीज़ें देखते हैं: गार्बेज, रबिश, ऐश और सीवेज। तो इसमें जो आपका गार्बेज है उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट आते हैं, रबिश में कंबस्टेबल मटेरियल्स आते हैं, ऐश जो कि हमारा जो भी फ्यूल होता है उसके बर्न होने पर मिलेगा, और सीवेज जो आपके टॉयलेट या बाथरूम और किचन से जो वेस्ट निकलता है। ऐसे 4 वेस्ट जो हैं वो आप डोमेस्टिक में लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें जितना भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं हॉस्पिटल्स में, या जो भी आपके मेडिकल शॉप्स वगैरह जो होती हैं, उससे जो वेस्ट निकलता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। उसमें कीमोथेरेपी, रेडियो एक्टिव, फार्मास्यूटिकल वेस्ट और शार्प वेस्ट आते हैं। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट। इसमें जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल एजेंट, फार्म वेस्ट, सेडिमेंट्स, ये सारे एग्रीकल्चर वेस्ट में आएंगे। नेक्स्ट इज़ ई वेस्ट, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो भी आपके आउटडेटेड हो जाते हैं वो सारे ई वेस्ट जनरेट करते हैं। उसमें आपका जंक्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न सेट, फैक्स मशीन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर्स, टेलीफोन और सेल फोन आते हैं। तो इनको आप सभी को ई वेस्ट में रखेंगे। इतना तो हमने सॉलिड वेस्ट के बारे में जाना, उनका क्लासिफिकेशन जाना। अब इसके बाद हम चलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट का डेफिनेशन यदि हम बोलें तो इट इज़ अ प्लान्ड सिस्टम ऑफ इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ऑन प्रोसेसिंग एंड फाइनली डिस्पोजल। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आएगी। अब यहाँ पर स्टेप्स देखिए कि सबसे पहले वेस्ट जनरेशन होता है, उसका स्टोरेज किया जाता है, फिर कलेक्शन होता है और फिर इसका ट्रांसफ़र करके उसको डिस्पोजल कर दिया जाता है, या फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, रिकवरी के लिए भेजने के बाद फाइनली उसका डिस्पोज करते हैं। तो ये ज़रूर आप एक जो बॉक्स, जो आपका लाइन, जो डायग्राम है उसको आप ज़रूर मेंशन करके आइए। एंड नाउ वेस्ट डिस्पोजल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल ये ज़रूर आना चाहिए डिस्पोजल की मेथड। तो आप इनमें डिफरेंट टाइप्स की जो मेथड्स हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट है ओपन डंपिंग। और ओपन डंपिंग का मतलब होता है ये सबसे चीप है, अनहेल्दी है। कहीं पर भी आप उसको जो कचरे घर आपके बने हुए होते हैं वहाँ पर ले जा कर के उसको डंप कर देना, वो कहलाती है ओपन डंपिंग, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। सेकंड इज़ लैंड फिलिंग। ये थोड़ी सी हाइजीनिक है। इसमें एक हम गड्ढा खोदते हैं और उसमें करीब करीब 1.5 मीटर तक हम कचरा डाल करके 20 सेंटीमीटर का हम गुड अर्थ मतलब मिट्टी डाल देते हैं। उससे वो कवर हो जाता है
और जो हमारा डिस्पोज मटेरियल है वो इजीली डिसइंटीग्रेट होने के बाद वहीं के वहीं उसका डिस्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स या डिसीज़ वगैरह जो है वो नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट इज इंसिनरेशन, मीन्स इसको किसी को भी जला देना। तो जला देने से जो पैथोजेंस वगैरह जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये कि बहुत ही अच्छी हाइजेनिक सैनिटरी मेथड है, तो इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पल्वराइजेशन, मतलब पाउडर बनाना। तो ऐसे जो वेस्ट जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है उनको पल्वराइज करके बैग्स वगैरह में प्रॉपर भर करके डिस्पोज कर सकते हैं, ये भी एक डिस्पोजल की मेथड है। नेक्स्ट इज़ कंपोस्टिंग, मीन्स खाद बना देना। तो उसको हम एनारोबिकली, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसको हम एनारोबिकली डिसइंटीग्रेट करते हैं और उससे वो ह्यूमस या खाद बन जाती है। इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनका यूज़ हम प्लांट्स वगैरह को, ट्री वगैरह को ग्रो कराने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डिस्पोजल मेथड इज़ डिस्पोजल इनटू सी। तो जो जितनी भी ऊपर हमने मेथड डिस्कस की हैं, यदि उससे भी डिस्पोज ना हो तो फाइनली उसको समुद्र में जो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, पॉन्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर ले जा कर के डिसइंटीग्रेट होने को छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे वो चीज़ें डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, ये भी एक मेथड है। एंड नाउ 3R मैनेजमेंट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप 3 चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, ये तीनों चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ रिड्यूस, मीन्स वेस्ट जनरेशन का कम से कम फॉर्मेशन हो, उसका रिडक्शन हो सके, कम क्वांटिटी में जनरेट होगा, तो उसका आगे जो मैनेजमेंट है वो भी हमको कम ही करना पड़ेगा, तो हमको रिडक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट इज रीयूज़, रीयूज़ मतलब कई सारे रीफिलेबल कंटेनर्स हम लेकर के आते हैं मार्केट से, उनको वेस्ट नहीं करें, फेंकें नहीं, उसी को वॉश करके दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिसाइकिल, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रिसाइकलिंग होती है, लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक्स, पेपर। तो ये सारी चीज़ों को हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे ताकि वेस्ट का जनरेशन जो है वो कम से कम हो सके। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जो मैं बहुत ही कम टाइम में आपको पूरा नोट्स के साथ दे रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और एग्ज़ाम में लिख कर आइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। Please like, share, subscribe and comments also.